नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इलाहाबाद बैंक के जितने भी कस्टमर थे अब वो इंडियन बैंक के कस्टमर हो गए हैं। इलाहाबाद बैंक के जितने भी पोर्टल थे जैसे कि नेट बैंकिंग, ई एम्पावर ऐप सब बंद हो गया है। उसके बदले में आपको इंडियन बैंक का ऐप दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आपके पास इलाहाबाद बैंक का पासबुक है तो वो पासबुक भी अब अमान्य हो गया। इसके बदले में आपको दूसरा पासबुक लेना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में जो भी आईएफएससी कोड दिया हुआ है वो आईएफएससी कोड अब बंद हो गया है। उसके बदले में दूसरा आईएफएससी कोड दिया गया है। इसलिए पहले वाला जो इलाहाबाद बैंक का पासबुक था वो अमान्य हो गया है। इसके बदले में आप लोग को दूसरा पासबुक लेना पड़ेगा। वैसे कस्टमर जो इलाहाबाद बैंक के नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हम लाइव आप लोग को नेट बैंकिंग लॉगिन करके दिखाएंगे और ई एम्पावर ऐप जो यूज करते थे उसके बदले में इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है उसमें लॉगिन करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेट बैंकिंग में लॉगिन कैसे करें। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उस पर सर्च कर लेना है इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक का जो भी वेबसाइट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से भी आ सकते हैं। इंडियन बैंक की वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे लास्ट पे यहाँ पे मिलेगा नेट बैंकिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पे नेट इंडियन बैंक नेट बैंकिंग इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक इंडिविजुअल, दूसरा है कॉर्पोरेट। तो आपको इंडिविजुअल में ही रहने देना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी मांगा जा रहा है। अगर आप लोग इलाहाबाद बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते थे तो वही जो आपका यूजर आईडी था इलाहाबाद बैंक का यूजर आईडी वही इंडियन बैंक का भी यूजर आईडी में वही रहेगा। अगर आप लोग को पता नहीं, अगर भूल गए हैं तो आपको यहाँ फॉरगॉट यूजर आईडी पे क्लिक कर लेना है। फॉरगॉट यूजर आईडी में क्लिक करने के बाद आपको एक अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर भर लेना है। वो सीआईएफ नंबर मांगा जाएगा। अगर आपको सीआईएफ नंबर पता नहीं तो आपको पासबुक में मिल जाएगा सीआईएफ नंबर। आपका जो भी सीआईएफ नंबर है वो यहाँ पे भर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड रहेगा उस कैप्चा कोड को भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। फिर उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई कर लीजिएगा आपका जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी यहाँ पे चला आएगा। अब यूजर आईडी आ जाने के बाद आपका यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं अब आपको आपसे आपका पासवर्ड पूछा जा रहा है। आपका जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे भर लेना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे भर लेते हैं। पासवर्ड भर लेने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरह से देखने का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, वेलकम टू इंडियन बैंक, प्लीज चेंज योर एग्जिस्टिंग पासवर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। यानी कि पहले से जो आपका पासवर्ड बना हुआ है सभी को आपको चेंज करना होगा। आपका पासवर्ड भी चेंज करना पड़ेगा और जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे करंट लॉगिन पासवर्ड, जैसे ही आप जो पासवर्ड डाले पासवर्ड डाल के लॉगिन किए वही लॉगिन पासवर्ड को आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर आपको न्यू लॉगिन पासवर्ड पे आपको एक नया लॉगिन पासवर्ड बना लेना है। फिर उसी को दोबारा यहाँ पे भर लेना है। अब नीचे पे चले आइएगा, यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड है करंट ट्रांजेक्शन पासवर्ड उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर से आपको न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को दोबारा फिर से आपको यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से फटाक के भर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि कोई कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड में भी वैसा है और लॉगिन पासवर्ड में भी आपको वैसा ही रखना पड़ेगा, तभी आपका ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम अपना पासवर्ड भी यहाँ पे भर लिए हैं। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं आपको एक इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा फोर्स पासवर्ड चेंज एक्नॉलेजमेंट, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, इट विल बी इफेक्ट फ्रॉम योर नेक्स्ट लॉगिन। अब आपको यहाँ से
आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है सक्सेसफुली। अब आपको फिर से नेक्स्ट लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे अपने नेट बैंकिंग में। आपका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे दिखेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ई एम्पावर के बदले इंडियन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है उस पर कैसे लॉगिन करें। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है लॉगिन करने नेट बैंकिंग में तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोबाइल में कुछ तकनीकी कारण से मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके मोबाइल में चले आना है और यहाँ पे आपको एक प्ले स्टोर मिलेगा, उस प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक सर्च कर लेने के बाद आपको एक इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पहले से इंस्टॉल किए हैं तो अगर आप अपडेट अगर मांग रहा है तो आप अपडेट कर लें। अपडेट हो जाने के बाद या तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आर यू एन एग्जिटिंग इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक कस्टमर, तो आपको यहाँ यस ही रहने देना है। और आपने जो नेट बैंकिंग में CIF नंबर डालें उसी नंबर को आपको यहाँ पे भर लेना है और फिर सेंड SMS पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही SMS सेंड हो जाता है तो आपको यहाँ एक ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा और यहाँ फीचर आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फीचर को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग दिया हुआ है और भीम UPI, तो आपको भीम UPI नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि भीम UPI अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो भीम UPI में सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल बैंकिंग में सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक्टिवेट एप्लीकेशन यूजिंग कोड मांगा जाएगा। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड, या तो आप ATM कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या तो एग्जिटिंग एमपिन, आपका जो इलाहाबाद बैंक में एमपिन लगाए थे उस एमपिन के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको सबसे बेहतर सबसे आसान तरीका होगा इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन यूजर ID पासवर्ड। अब आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID है वो आपको यहाँ पे भर लेना है और फिर उसका जो पासवर्ड है उसे पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको एमपिन मांगा जाएगा, आपको 4 डिजिट का एमपिन बना लेना है। आप वैसा एमपिन बनाइए जो कि आपको याद रहे, अगर आप भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से आपको फॉरवर्ड मारना पड़ेगा। इसलिए आप एक आसान सा एमपिन बना लेना है और उसे याद रखना है। एक बार एमपिन भर लेने के बाद फिर कंफर्म एमपिन पे फिर वही एमपिन भर लेना है और फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एम्प्टी पिन मांगा जाएगा। ये जो एमपिन रहेगा वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड रहेगा। अगर आप कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं तभी आपको वो पासवर्ड मांगा जाएगा। आप उस पासवर्ड को भी 4 डिजिट का भरना है, वो भर के फिर से आपको कंफर्म कर लेना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और एक मैसेज चला आएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू यूजिंग इंडो एक्सिस एप्लीकेशन। अब आपका जो भी मोबाइल बैंकिंग है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नाम है वो नाम आ जाएगा और आपने जो एमपिन बनाया वो एमपिन पूछा जाएगा। आपको उस एमपिन को जैसे ही आप भरेंगे आप मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। वहाँ से आपका बैलेंस कितना है सब कुछ देख पाएंगे, मनी ट्रांसफर भी कर पाएंगे बहुत आसानी से। जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तो यहाँ आपका आपने जो एमपिन बनाए हैं उस एमपिन को यहाँ पे भर लेना है। जैसे ही आप एमपिन को भरते हैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो में, तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पर।